सभी बच्चे ध्यान से सुने और देखें इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 16 है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ये SA1 हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में सिलेबस में नया चैप्टर जोड़ा है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य। इससे पहले चैप्टर नंबर 15 हमने कराया था। अधिकार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हक जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और समाज राज्य द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है, उन्हें अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को दे रखे हैं। बेटा पहले सभी व्यक्तियों को 7 मौलिक अधिकार थे। एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान की अंतरात्मा कहलाता है, यह अनुच्छेद 32 में है। ये 6 अधिकार हैं जो भारत के संविधान में हर व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार था, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक एवं कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमारे जब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, अब वर्तमान में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या बेटा 11 हो गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार का मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे मूल अधिकार के रूप में अनिवार्य मुक्त शिक्षा का दावा कर सकते हैं। ये इसमें 1948 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कर दिया, जिसमें मानव अधिकार से संबंधित किसी व्यक्ति का अधिकार हनन होता है तो व्यक्ति मानव अधिकार आयोग में अपनी शिकायत। प्रत्येक मौलिक अधिकार के एवज में नागरिकों को समाज की कुछ आशा हैं, जिसे सामूहिक रूप से मूल कर्तव्य कहा जाता है। ये मूल कर्तव्य हमारे समाज में विद्यमान होते हैं, परिवार में होते हैं। हम एक दूसरे व्यक्ति के मौलिक रेस्पेक्ट सम्मान के लिए एक दूसरे के कर्तव्य का सम्मान भी करते हैं। 26 जनवरी 1950 को मूल अधिकार भारत के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। अर्थात जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय भारत के संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के में अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया है। एक माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करे। पहला क्वेश्चन लेके आए इसमें, हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? बेटा इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? ये UNO संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, परंतु मानव अधिकारों की जो घोषणा करी वो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक जो हमारा 7वां अधिकार था संपत्ति का, उन सबको हटा दिया गया है। वो एक विधिक एवं कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 के तहत उस अधिकार का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पर भारत के संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं, शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहाँ तक सक्षम होगा? इस कथन की व्याख्या करो, समझाइए। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2006 में संशोधन अनुच्छेद 21(1) के रूप में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे मूल अधिकार के रूप में अनिवार्य मुक्त शिक्षा का दावा कर सकें। देश को निरक्षरता से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जो भारत में
स्कूलों से बाहर हैं उन्हें स्कूलों तक लाना, उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा है जो कि अधिकार सुनिश्चित करता है। इसका जो अपनी भाषा में समझाऊं कि जो बच्चे जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं या उनको विद्यालय की नॉलेज नहीं है, तो उन बच्चों को, गरीब बच्चों तक शिक्षा की कड़ी से जोड़ने के लिए ये हमारा जो मौलिक अधिकार था ये लागू किया गया था। अर्थात 21(a) के तहत के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता के अधिकार में पहला है, हिंसा को भड़काने के लिए व्यक्ति या समूह के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया गया है। जुआ, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ के व्यापार जैसे कारोबार की अनुमति नहीं देता है। हवाई अड्डे के पास निवास स्थान के लिए मनाही की गई है और लोगों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है, जो 4 से 5 अंक के जो आते हैं। भारत के संविधान द्वारा हमें प्रत्याभूत 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, 4 से 5 अंक का। इसमें हमें प्रत्येक अधिकार की व्याख्या करनी है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में दे रखा है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जिसका उल्लेख मिलता है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हर व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 2324 में है, जिसमें जो हमारे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, कारखानों में जो काम करते हैं, उनके अधिकार का उल्लंघन होता है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अधिकार नंबर 4 है, 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 या आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जिसका वर्णन मिलता है। अगला जो हमारा अधिकार है वो संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में दे रखा है। इसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है। लास्ट जो हमारा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 में दे रखा है। इसको भारत के संविधान में सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है, अर्थात ये संविधान के हृदय अंतरात्मा कहलाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ये हमारा 6वां संवैधानिक उपचार का अधिकार था। 7वां अधिकार था बेटा वो संपत्ति का अधिकार था, उसको 44 में संविधान संशोधन उठाकर हटा दिया गया है। अब एक कानूनी विधिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के में तहत मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अपने जो भी NIOS में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं बेटा, उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर किसी प्रकार के बच्चे को कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे क्लियर करके बताएं, मैं आपको आंसर दे सकता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।